ओके, हाँ सभी की तरफ से आने लगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ओके, आप शुरू कर दें। आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम। तो जब हम राइबोसोम की बात करने वाले हैं तो राइबोसोम एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है ये वाली बात? सर आप भी पता है क्या? देखो, दो चीजें बताता हूं आप लोगों को। हमने एक कैटेगरी थोड़ा मिस कर दिया, पर मैं आज बता देता हूं आप लोगों को। देखो, हमारे पास जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन्हें आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करिए। पहले आप कितनी कैटेगरी में डिवाइड करोगे बच्चों को? थ्री कैटेगरीज में। थ्री कैटेगरीज। पहला, फर्स्ट कैटेगरी सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेनस। ओके बच्चों। दूसरा डबल मेम्ब्रेनस, एंड थर्ड विदाउट मेम्ब्रेनस। ओके, मेंशन करो बेटा। 2-3 लाख रुपए की बात है, ठीक है? जब आपके पास हो तो मुझे लौटा देना। ओके, ठीक है। अब देखो सर, हम सेल ऑर्गेनल्स को तीन कैटेगरी में बना लेते हैं। देखो कैसे समझा रहा हूं आप लोगों को। सपोज आई हैव ए बनाना। मेरे पास 4 केले हैं। कितने केले बच्चों? 4 बनाना। मैंने उन 4 केलों को, 4 बनानास को एक पॉलिथीन में रखा, तो एक ही मेम्ब्रेन आई उसके सराउंडिंग। यस। फिर मैंने उन बनानास को 2 पॉलिथीन में रखा, तो कितनी मेम्ब्रेन आई अब उसके आगे बेटा? 2। अब मैंने विदाउट पॉलिथीन के बनानास को ओपनली रख दिया, तो क्या कोई मेम्ब्रेन है अब उनके सराउंडिंग? नहीं है। क्लियर है क्या बात समझ पा रहे हो क्या? बनाना का एक एग्जांपल दिया है। मेम्ब्रेन का क्या मतलब है बेटा? मेम्ब्रेन का मतलब यह होता है कि जिसमें कोई मेम्ब्रेन या तो ना हो, या प्रेजेंट हो तो एक ही हो, या फिर डबल। तो हम 2 याद कर लेते हैं, एक तो नॉन मेम्ब्रेनस और एक डबल मेम्ब्रेनस। और बाकी सारे के सारे कैसे होंगे बच्चों? सिंगल मेम्ब्रेनस। क्लियर है क्या? वीडियो ऑन करो। केशव, हिमांशु, गगन, मुस्कान, खुशी, वीडियो ऑन करो बेटा। नितेश, वीडियो ऑन करो पहले। फ्यूचर डॉक्टर, वीडियो ऑन करें सब बच्चों। हाँ हिमांशु, गुड। अब देखिए सुनिए बच्चों, इन ए प्लांट सेल डू नॉट हैव any membrane bound cell organelle or cell organelle। क्लियर है बच्चों? प्लांट सेल के पास कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं होता जिसके पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। डबल मेम्ब्रेनस, राइबोसोम आर मेम्ब्रेनलेस। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तो अभी मैं आपको 3 कैटेगरीज डिफाइन करने वाला हूं। आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। ये बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सिंगल मेम्ब्रेनस कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेनस कौन से हैं, और विदाउट मेम्ब्रेनस कौन से हैं? तो आप पहले मुझे आंसर करो विदाउट मेम्ब्रेनस। एक तो बच्चों ने दिया राइबोसोम। सेकंड बताओ बच्चों, एक और पता होगा आप लोगों को, टेल मी। कोई नहीं, मैं हूं यहां। देखो तो बेटा, एक तो होता है राइबोसोम और एक होता है बच्चों सेंट्रियोल। मेंशन कर लीजिए,
राइबोसोम और सेंट्रियोल। क्लियर है बच्चों? राइबोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के लिए फंक्शन करता है। किसके लिए फंक्शन करता है हिमांशु? फॉर सेल डिवीजन, इज रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल होता है और राइबोसोम रिस्पांसिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्लियर है? क्लियर है बात यहां तक की? चलिए अब सुनो, अब हमें क्या करना है, हमें डबल मेम्ब्रेनस और पता कर लेने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बच्चों, और एक कौन है बच्चों यहां पर हमारे? क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है। राइबोसोम, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन हैं। क्लियर है बात? यस या नो? है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, वैक्यूल, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं बच्चों? सिंगल मेम्ब्रेनस है। लेकिन अगर हमें पता करना हो कि विदाउट मेम्ब्रेनस कौन से हैं? राइबोसोम और सेंट्रियोल। और डबल मेम्ब्रेनस कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और सारे बचे हुए सबको किस में मेंशन करना है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन में। ओके, आर यू क्लियर? क्लियर है बच्चा? ये बेटा मेंशन कर लो, आप नोटबुक में भी मेंशन कर सकते हो और आप इसे मेंशन कर सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में भी मेंशन कर लीजिए, कहीं अलग से लिख लीजिए इसे। बिल्कुल लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब सुनो, अब मैं बात करना चाहूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। क्लियर है बच्चों? और क्लोरोप्लास्ट है। आपको पता है प्लांट सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता है? आंसर करो। द प्लांट सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया, यस या नो? टेल मी क्विक, फास्ट, जल्दी करो बेटा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल, बिल्कुल। ईआर में, गोल्जी बॉडी में, लाइसोसोम, बिल्कुल वैक्यूल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल, बिल्कुल सही है। कोई बताएंगे क्या प्लांट सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया? यस या नो? किसी ने भी आंसर नहीं किया, क्या बात? बताइए। बिल्कुल बेटा नहीं होता, प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? और क्लोरोप्लास्ट एनर्जी के लिए फंक्शन करता है। इसके साथ ही बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो जो विदाउट मेम्ब्रेन है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो विदाउट मेम्ब्रेन का क्या मतलब है बच्चों? राइबोसोम या सेंट्रियोल, ये दोनों को दोनों प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। बोथ आर प्रेजेंट इन, लिखें, बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर है बच्चों? ओके, बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ पहले, आपको ये तो क्लियर हो गया, मेम्ब्रेनस, विदाउट मेम्ब्रेनस, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस है बच्चों। आगे शुरू करें अब राइबोसोम। चलिए शुरू करते हैं। एक बार थम्स अप भेज दीजिए आप सभी मुझे, अगर हम आगे शुरू करते हैं तो।
करें बच्चों? ओके शुरू। अब सुनो, देखिए राइबोसोम की डिस्कवरी प्लांट सेल में भी की गई और एनिमल सेल में भी की गई। तो मैं पहले डिस्कवरी लिख रहा हूं यहां पे। डिस्कवरी in plant cell by Robinson याद रखो, in plant cell by Robinson। प्लांट सेल में राइबोसोम को जो डिस्कवर किया गया था वो रॉबिन्सन के थ्रू किया गया था बच्चों। किसके थ्रू किया गया था? रॉबिन्सन के थ्रू। और इन एनिमल सेल बाय पैलेड, पूरा नाम था जॉर्ज पैलेड, इसलिए आपको याद रखना होगा इनके नाम के वजह से राइबोसोम्स को पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। पैलेड पार्टिकल्स, क्लियर है बच्चों? इसलिए राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? पैलेड पार्टिकल्स। क्रेडिट दिया जाता है उनको, साइंटिस्ट को, कि उन्होंने इनको डिस्कवर किया, इसलिए इसको पैलेड पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैलेड पार्टिकल्स। क्लियर है बात यहां तक की? यस। चलिए दूसरा, अब क्या होना चाहिए? कंपोजिशन, कि ये बने किसके होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बने किसके होते हैं? तो कंपोजिशन में अगर देखें तो ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। लिख लीजिए बेटा, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं बच्चों? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। कंपोजिशन, इनका मैन्युफैक्चर कौन है? मैन्युफैक्चर, इन्हें बनाता कौन है? या आप लिख सकते हो ये कहां से ओरिजिन होते हैं, आते कहां से? अब ये आंसर आप करेंगे। मैं आपको बता सकता हूं, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि इन्हें बनाता कौन है, मैन्युफैक्चर कौन करता है, बताओ। अच्छे स्टूडेंट जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, कौन बनाता है राइबोसोम्स को? वेरी गुड हिमांशु, न्यूक्लियोलस, वेरी नाइस। मैन्युफैक्चर करता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है बच्चा, एक बात और यहां लिखना। अच्छा, आप बता सकते हो कि ह्यूमन की बॉडी में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते? बताइए बच्चों, which cell do not have ribosome या mitochondria? हिमांशु, आपका आइडिया हो तो बताओ, फिर मैं आंसर करता हूं। गगन, आप ट्राई करो बच्चे। चलिए मैं बताता हूं। मैमेलियन आरबीसी, लिख लीजिए हैशटैग मैमेलियन आरबीसी do not have राइबोसोम। ठीक है बच्चों, बिकॉज क्योंकि वहां तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। क्लियर है? अच्छा लगा, एक नई इंफॉर्मेशन मिली आप लोगों को? यस या नो? पता चला?
Mammalian RBC do not have ribosome. Golgi apparatus do not have. हाँ बेटा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस ओनली हीमोग्लोबिन होता है उसके पास में, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं ना, इसलिए बता दिया। ओके बच्चों, चलिए, तो मैन्युफैक्चर कौन करता है? न्यूक्लियोलस। अब आते हैं बच्चों टाइप्स पर। टाइप्स, तो राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं बच्चा? 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स में अपन अगर देखें तो 2 टाइप के, एक तो 70S और एक होता है बच्चों 80S, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चों? 70S और 80S। 70S की 2 यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। तो जो स्मॉल यूनिट है वो है बेटा 30S और लार्ज यूनिट है बेटा 50S। 80S में भी 2 यूनिट होंगी, एक स्मॉल यूनिट और एक जो लार्ज यूनिट। 40S और 60S। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। अब बच्चों देखो सुनो, पहले तो S का मतलब समझ लेते हैं। The S meaning is Svedberg unit, या आप इसे कोफिशिएंट भी कह सकते हो, कोफिशिएंट, स्वेदबर्ग कोफिशिएंट। एक साइंटिस्ट थे स्वेदबर्ग, जिन्होंने पहली बार इनका मेजरमेंट करके इनको बताया, इसलिए उनके नाम से इसे S यूनिट से क्रेडिट किया गया। क्लियर है बच्चों? अब ऐसा समझ में नहीं आ रहा सर, 70S अगर 50 और 30 को ऐड कर देते हो तो 80 होता है। देखो सपोज करो बच्चों, ये मेरे पास एक मार्कर है, अगर हम दोनों को बाहर निकाल लेते हैं तो इनका अलग अलग मेजरमेंट होगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो कुछ तो कम हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि एक ग्रूव है जिसके अंदर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट के साथ अटैच हो जाती है, तो उसकी वजह से इसका मेजरमेंट कम हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेटेज के बेस पे डिवाइड किया गया है बेटा इसको। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, बिल्कुल सही है बेटा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है स्वेदबर्ग यूनिट। तो सेडिमेंटेशन के दौरान दोनों का यूनिट जब अलग अलग होता है तो अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, लेकिन बाद में अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो उनका मेजरमेंट हमको कम मिलता है। कैसा मिलता है? कम मिलता है। क्लियर है बच्चों यहां तक का? ठीक है। अब ये याद रखना है आपको, स्मॉल यूनिट 30S, लार्ज यूनिट 50S, स्मॉल 50S। अच्छा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम होते हैं? आंसर करें पहले तो, यस या नो। क्या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी आंसर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ओ सॉरी, राइबोसोम। बताइए बच्चों। नहीं पता? अरे यस सर, वेरी गुड बेटा। देखो कैसे, ये भी बात आप अलग से मेंशन करके लिखें, हैशटैग माइटोकॉन्ड्रिया एंड chloroplast have ribosome। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम। 70S, ये आंसर किसने किया बेटा? वेरी गुड, शार्प बच्चे आप लोग। इनके पास बेटा कौन सा होता है? 70S टाइप। ये बिल्कुल याद रखना बेटा।
माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव 70s टाइप राइबोसोम। किस टाइप के राइबोसोम होंगे बच्चों? 70s टाइप के राइबोसोम। क्लियर है बात यहां तक की? ओके, अब आगे समझो बच्चों। अब अपन आगे समझते हैं इस चीज को। तो मुझे बताओ 70s टाइप के कहां कहां पाए जाते हैं बच्चों? 70s टाइप के कहां कहां पाए जाते हैं मुझे बताएं बच्चों आप लोग। कि सर 70s के यहां पाए जाते हैं। किस में होता है बच्चों? सर प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ हम राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिखे बच्चों। तो 70s के एग्जांपल लिखे बच्चों। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? यस या नो? ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो मुझे बताओ फिर 80s टाइप के कहां प्रेजेंट होंगे? 80s टाइप के इन यूकैरियोटिक सेल। लिख लीजिए एग्जांपल में बेटा। इन यूकैरियोटिक सेल 80s टाइप के कहां होते हैं बच्चों? इन यूकैरियोटिक सेल। चलिए अब आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। चलो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फिर क्या यहां तक का हम हटा सकते हैं? सभी को क्लियर है बच्चों? अगर सबको ये वाली बात यहां तक कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व इट। आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक इस टॉपिक में आपको हुई हो तो। कोई भी प्रॉब्लम एनीवन? ओके, अगर नहीं है तो आप सभी मुझे थम्स अप भेज दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। यस सर, थैंक यू बेटा। नो सर, थैंक यू। आगे चले बच्चों। ओके, तो आगे अपन शुरू करते हैं, इसके स्ट्रक्चर से बात करते हैं। आप देखो स्ट्रक्चर को समझते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग। राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ठीक है, देखो वो कैसा दिखता है। ऐसा एक यूनिट तो छोटी है उसकी, और वो कुछ इस तरह का, और एक यूनिट बड़ी है उसकी। ओके बच्चों, ये राइबोसोम है जिनको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं अपन लोग। पैलेट पार्टिकल क्यों कहा गया? बिकॉज डिस्कवर बाय पैलेट, जॉर्ज पैलेट। ओके, अब देखो बच्चों, दिस इज स्मॉल यूनिट, और दिस इज लार्ज यूनिट। चलिए आपके पूरी क्लास में छोटा सा चैलेंज, बताओ ये दोनों राइबोसोम बॉडीज को, यानी स्मॉल को और लार्ज को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करें? ऐसा क्या रहे जिससे ये दोनों अटैच हो जाए? बताइए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ होना चाहिए ना जिससे ये अटैच हो जाए। ये तो फ्री घूम रहे हैं, लेकिन बाद में इनको कंबाइंड होकर फंक्शन करना पड़ेगा। यस या नो? बताओ। Mg+2 कंसंट्रेशन, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। Mg मैग्नीशियम आयन,
क्या चाहिए बेटा यहाँ पर? मैग्नीशियम आयन, बिल्कुल मेंशन कर लीजिए बेटा। मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ बोथ द स्मॉल राइबोसोम यूनिट और लार्ज राइबोसोम यूनिट। क्लियर है बच्चों यहां तक का? बताओ क्लियर है? ठीक है, अब सुनिए बच्चों, तो ये स्मॉल यूनिट है और एक लार्ज यूनिट है जिसमें Mg+2 यानी मैग्नीशियम आयंस को अपन यहाँ ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके सर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुनो बेटा, तो स्मॉल यूनिट हो गया और लार्ज यूनिट हो गया, तो ये स्ट्रक्चर है बेटा राइबोसोम का स्ट्रक्चर। आप लोग इसे बना सकते हो, बना लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे अपन राइबोसोम के फंक्शन की। तो याद करो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, बोलिए क्या कहा गया बच्चों? सर राइबोसोम को पहले पार्टिकल्स ही क्यों कहते हैं, राइबोसोम पार्टिकल क्यों नहीं? देखो बच्चों, हमारी साइंस में क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी बेस पे। याद करो बच्चों, हमने गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा बिकॉज दे डिस्कवर बाय कैमिलियो गोल्जी। याद आ रहा है? ठीक है। अब ऐसे ही पैलेड ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया तो उनके नाम के क्रेडिट की वजह से उसे क्या दे दिया गया बेटा? पैलेड पार्टिकल्स। ठीक है, इसलिए हम उसको पैलेड पार्टिकल्स कह सकते हैं। वैसे कह सकते हैं राइबोसोम पार्टिकल्स, लेकिन वो क्रेडिट साइंटिस्ट के नेम थे। अभी देखो राइबोसोम में आपने देखा एस, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किसने निकाल के दिया? स्वेदबर्ग ने। तो इससे हमें ये पता चलता है। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात है अपनी? चलिए देखो, तो ये साइंटिस्ट के क्रेडिट की वजह से अपन उसको ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हमने बात की कि बायोलॉजी में ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम आल्सो डिस्कवर प्लांट राइबोसोम। हाँ बेटा, रॉबिन्सन, यस, रॉबिन्सन ने इनको डिस्कवर किया था वहां मेजरली, ठीक है। अब आगे सुनिए, अब बायोलॉजी में हम प्रोटीन फैक्ट्री, अब देखो बेटा, मैंने बोला था ना कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल्स में। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स कौन कौन से हमारे? सेंट्रियोल और राइबोसोम्स, दोनों प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है। लेकिन उनका मेजरमेंट कम होता है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, हमारी कौन सी ऐसी सेल्स हैं जहां राइबोसोम्स का नंबर ज्यादा है और कौन सी ऐसी सेल्स है जहां राइबोसोम्स के नंबर कम है? उन सेल्स के पास राइबोसोम्स के नंबर ज्यादा होते हैं जिनको मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। क्लियर है? और उन सेल्स के पास राइबोसोम्स के नंबर कम होते हैं जिनको प्रोटीन सिंथेसिस कम करना रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, तो आपने पैनक्रिएटिक सेल्स के बारे में सुना होगा। पैनक्रियाज में, तो पैनक्रिएटिक सेल्स क्या करती है? एंजाइम्स बनाती है, पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, दे आर प्रोटीनियस नेचर। तो वहां पर ये भी कह सकते हैं कि पैनक्रिएटिक सेल्स, आप लिख लीजिए इस बात को भी, pancreatic cells have more ribosome. Pancreatic cells have more ribosomes. Clear है बच्चों? Eukaryotic cells have more ribosomes. हाँ, yes, we can say because eukaryotic cells requirement more protein. क्योंकि बिल्डिंग अप होना चाहिए, उनको बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है बच्चों?
रॉबिन्सन आल्सो डिस्कवर प्लांट राइबोसोम, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक सेल है, हाँ बेटा रॉबिन्सन ने भी डिस्कवर किया, सही कहा आपने, प्लांट हार्मोन, लेकिन उनके नाम से हमने डिस्कवरी दिया, पैलेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और पैलेट पार्टिकल्स बोल दिया गया उनको। क्लियर है कुछ यहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल्स हैव मोर राइबोसोम, बिल्कुल सही। अब आगे चलिए, अब बेटा फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा ये एक मैसेंजर आ रहे हैं 5 and 3 है, दिस इज क्या है बेटा, ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम्स अटैच है, ये स्मॉल यूनिट, ये लार्ज यूनिट, 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 ये स्मॉल यूनिट और ये लार्ज यूनिट। अब ये स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट जो है, इसके ऊपर देखो बेटा, यहां से प्रोटीन बनते चले जाएंगे, देखो यहां से, ओके। आप लोगों को 10 क्वेश्चन बना के देंगे। हाँ हाँ टाइपिंग आ जाएगा, कल टेस्टिंग हो जाएगा। देखो अब देखो, तो ये यहां पर अब हो गया है। अब इसके बाद यूकैरियोटिक सेल हैव मोर राइबोसोम, बिल्कुल सही बात बेटा। देखो हाँ, अब इसके बाद देखो बच्चों, ये बन गया है, ओके, तो ये सब बनते गए।